नहीं, और बेटी यहाँ कमर दिखा रही है तो कुछ नहीं। खुशबू अभी नई थी, इसलिए मन ही मन में बस कुरकुरा कर रह जाती है और किसी से कुछ नहीं बोलती। इसी तरह देखते देखते 10-15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन बर्तन साफ करते हुए खुशबू को परेशानी होती है और वो अपना घूंघट ऊपर कर लेती है और तभी वहां पूजा आकर बोलती है, अरे ये क्या, घूंघट हटाकर तुम बर्तन साफ कर रही हो? अगर घर का कोई बड़ा आ गया और उसने तुम्हें बिना घूंघट के देख लिया तो जानती भी हो क्या हो जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम शहरी लड़कियों को घूंघट करने में क्या दिक्कत है? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, पर आज तक मुझे घूंघट से कोई परेशानी नहीं हुई। सच में जेठानी जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप गांव की हैं, आपकी परवरिश ही ऐसी है, बचपन से ही घूंघट में रही होंगी, तभी ऐसे गवारों वाली बातें कर रही हो। पर मुझे घूंघट में काम नहीं होता, मुझे सांस लेने के लिए घूंघट हटाना पड़ता है। खुशबू अपनी जेठानी को सुनाकर घूंघट कर लेती है और बर्तन धोना शुरू कर देती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ में जब भी खुशबू अपनी नंद की ड्रेस देखती तो उसका गुस्सा बढ़ता। ऐसे ही एक दिन खुशबू छत पर कपड़े डाल रही होती है कि तभी उसके पड़ोसन, जो कि छत पर घूंघट करके छत साफ कर रही होती है, वो काजल को 1 पीस में बाहर जाता देखकर खुशबू से कहती है, तुम्हारी नंद के कपड़े तो तौबा तौबा, तुम्हारी सास पहनने कैसे देती है? बहू को तो घर से भी बाहर नहीं निकलने देती। तुम्हारी जेठानी का तो समझ में आता है गांव से इसलिए घूंघट कर लेती है, पर मैंने सुना है तुम तो शहरी हो, तुम कैसे घूंघट में रहती हो? जिसकी किस्मत खराब होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। तुम बताओ, तुम कैसे घूंघट में रह लेती हो? और रही मेरी ननद की बात, तो बहू बेटी के कपड़ों में तो फर्क होता ही है। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, और ये बात मुझे ससुराल में आने के बाद अच्छे से समझ आ गई है। घूंघट का तो क्या ही बोलना, बहन हमारी तो किस्मत इतनी खराब है कि कुछ पूछो ही मत। मैं अपने मायके में हर तरह के कपड़े पहनती थी, बिल्कुल तुम्हारी ननद की तरह, पर ससुराल ऐसा गरीब, लिच्चड़, पुरानी सोच वाला मिल गया तो यहाँ घूंघट में रहना पड़ता है। और यहाँ सिर्फ तुम्हारा या मेरा ऐसा हाल नहीं है, इस मोहल्ले की सारी औरतें, यहाँ के लोग ही आदम जमाने के हैं। सपना से थोड़ी सी चुगली करके खुशबू बाल्टी लिए नीचे आने लगती है, पर घूंघट लंबा होने की वजह से उसे सीढ़ियां साफ नजर नहीं आ रही होती हैं, इसलिए वो हाथ से अपना थोड़ा सा घूंघट उठा लेती है और तभी घर में उसके ससुर आते हैं, जो बहू को देखकर खांसने लगते हैं। अरे शांति, हरिओम। शांति कहाँ मर गई? बहू पर ध्यान देती हो या नहीं? बहू को कुछ समझाया भी है या नहीं? बाहर जाओ और बहू को बोलो थोड़ा ढंग से चले। विनोद शांति को आवाज देकर अपनी नजरें नीचे कर लेता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहां शांति आती है और जब वो देखती है कि उसकी बहू का घूंघट थोड़ा ऊपर है तो वो अपनी बहू से कहती है, बहू तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा, इस घर की बहुएं घूंघट में रहती हैं। तेरा घूंघट कैसे सरक जाता है? तेरे को शर्म नहीं आई अपने ससुर के सामने इस तरह आते हुए? देख तेरे ससुर जी शर्मा गए, उनकी खांसी से भी नहीं समझी। तुझे अपना घूंघट बड़ा करना है। माँ जी, घूंघट तो घूंघट होता है, मैंने घूंघट हटाया तो नहीं है। घूंघट में सिर्फ मेरे लिप्स ही तो दिख रहे हैं, अब उसमें भी आप लोगों को आपत्ति है? खुशबू आज अपनी सास की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ महीने और बीत जाते हैं और खुशबू काम करके इतनी ज्यादा थक जाती है कि वो हॉल में ही सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ जाती है। तो वहीं कंफर्ट ट्राउजर और टी शर्ट में काजल भी पैर ऊपर करके बैठ जाती है और फोन चला रही होती है कि तभी वहां उमा आती है और खुशबू के बगल में बैठकर हंसते हुए उससे कोहनी मारती है। क्या हुआ दादी जी, पानी लेकर आऊं? धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है ना, तो बदलते मौसम में वैसे भी आपको खांसी हो गई होगी। मुझे भी बहुत ठंड लग रही थी, इसीलिए पैर ऊपर कर रखा है। पर कोई नहीं, मैं अभी आपके लिए पानी ला देती हूँ। भाभी, आप घर के बड़ों के इशारे कब समझोगी? दादी को पानी नहीं चाहिए, वो आपको इशारे कर रही हैं। अपने पैर नीचे कर लो, आप घर की बहू हो, बेटी नहीं जो इस तरह से बैठी हो। भैया के आने का समय हो रहा है, घर के मर्द अगर आपको इस तरह देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्यों काजल, इस घर की इकलौती औरत मैं हूँ, तुम औरत नहीं हो? तुम्हें नहीं लगता कि अगर घर की बहू को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए तो कुछ मर्यादा बेटियों के लिए भी तो होती है? लड़की होकर तुम भी तो पैर ऊपर करके बैठी हो, क्या तुम्हें ये शोभा दे रहा है? अगर तुम्हारे भाइयों ने देख लिया तो क्या सोचेंगे वो? जब खुशबू अपनी ही नंद को जवाब दे रही होती है तभी वहां उसका जेठ विकास आता है और खुशबू की बातें सुनकर कहता है, देख लो छोटे, तेरी भाभी कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती और तेरी बीबी हमारी बहन से किस तरह से बातें कर रही है। अमित अपने भाई के सामने कुछ नहीं कहता और अंदर चला जाता है। कुछ देर में खुशबू भी अपने कमरे में आती है और घूंघट हटाकर कपड़े प्रेस करने लगती है। खुशबू, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मेरे घर वालों से चिढ़कर बात करने लगी हो? ये बात आप बोल रहे हैं क्या?
आपको नहीं नजर आता इस घर में बहू और बेटी के पहनावे में कितना फर्क किया जाता है। दीदी एडजस्ट करना जानती होंगी पर मैं नहीं। जब मैं मायके में थी तो माँ की बातें सुननी पड़ती थी कि ससुराल में जाना और पति के साथ जो करना है वो करना। मेरे कितने अरमान थे कि आपके साथ कहीं बाहर जाऊं, आपकी बहन की तरह मैं भी कंफर्टेबल कपड़े पहनूं, पर कपड़े तो दूर की बात है, मैं तो इस घर में ही कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रही हूँ। मैं समझ सकता हूँ खुशबू, पर बहू और बेटी में फर्क होता है, और अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें मायके में ऐसी ड्रेस नहीं पहनने दी तो इसमें हमारी क्या गलती है। अच्छा चलो ठीक है, नाराज मत हो, थोड़ा समय दो मेरे घर वालों को। जब तुम पुरानी हो जाओगी तब धीरे धीरे घूंघट हटा देना, और अभी तुम नहीं हो तो हमारी शादी को 4-5 महीने ही तो हुए हैं। खुशबू घर वालों के हिसाब से चल सके इसलिए अमित उसे बड़े ही प्यार से समझाता है, पर खुशबू अपने पति की किसी भी बात को नहीं सुनती और इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। और एक दिन शांति अपनी दोनों बहू के साथ बाजार जाती हैं। उसके साथ उसकी कुछ और भी पड़ोसन होती हैं जो उसके कान भर रही होती हैं। शांति बहन, तुम कब से अपनी बहू को बाजार लेकर जाने लगी हो? तुम्हारी छोटी बहू को तो अभी आए 4-5 महीने ही हुए हैं। अभी से ही अपनी बहू को दुनिया घुमाओगी तो एक दिन वो तुम्हें दुनिया घुमा देगी। इसलिए कहती हूँ बहू को जितना 4 दीवारी में रख सको रख लो। तुम सही कह रही हो बहन, पर मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है और माँ जी सब कुछ तो ठीक से नहीं पता, बड़ी बहू भी अकेली कितना कर लेगी, इसीलिए कुछ दुकान गलियां और बाजार बहू को दिखा दे रही हूँ। यह भी सही है, पर जरा संभल कर। याद है ना शीतल की बहू? बेचारी शीतल ने अपनी बहू को थोड़ी सी छूट क्या दी, बहू अलग हो गई। मेरे घर वालों की सोच कौन सी अच्छी है जो ये मेरी सास के और कान भर रही है। जैसे मेरा ससुराल वैसी पूरा मोहल्ला है। सही कह रही थी सपना। खुशबू अपनी सास और पड़ोसन की बातें सुनकर भी कुछ नहीं कहती और जहर का घूंट पीकर रह जाती है। कुछ देर में शांति अपनी दोनों बहू के साथ सब्जियां लेकर घर आती है, और इसी तरह कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और आशा शांति को फोन करके उसे अपनी सालगिरह के लिए इनवाइट करती है, जिस वजह से पूरा परिवार तैयार होकर आशा के घर जाते हैं, जहां खुशबू अपना घूंघट हटा देती है। बहू, ये क्या तरीका है? माना कि तू अपने मायके में है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू बिना घूंघट के घूमे। माफ करना माँ जी, पर मैं अपने मायके में ही हूँ। भूल गई आपकी बेटी अपने मायके में कैसे रहती है। शुक्र मनाऊं कि मैं आपकी बेटी की तरह ड्रेस नहीं पहनती, इसीलिए यहाँ पर तो मुझे घूंघट की उम्मीद मत ही कीजिए। खुशबू, ये तो कैसे बात करी अपनी सास से? मैंने क्या तुझे यही सिखाया? माना कि तू अपने मायके में है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी मनमानी करे। घूंघट ना सही पर सर पर तो पल्लू रख, तेरे जेठ और ससुर भी हैं। बहन, मैंने कभी शिकायत नहीं करी, पर आप खुद ही देख लीजिए आपकी बेटी कैसी है। शांति की बात सुनकर आशा शर्मिंदा हो जाती है, तो वहीं खुशबू को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में घूंघट कर लेती है। कुछ देर में खुशबू अपने पूरे परिवार के साथ अपनी माँ की 26वीं शादी की सालगिरह मनाकर अपने घर आती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन खुशबू देखती है कि उसकी नंद मॉडर्न ड्रेस पहनकर तैयार हो गई है और किसी लड़के से फोन पर हंसते हुए बातें कर रही है, जिसे देखकर खुशबू अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, माना कि बहू और बेटी के पहनावे में फर्क होता है, पर आपको नहीं लगता इन लोगों ने अपनी बेटी को ज्यादा ही छूट दे रखी है? ठीक है, मॉडर्न ड्रेस पहनती है, पर अब नंद जी के कपड़े तो समय के साथ और छोटे होते जा रहे हैं। और देखिए कैसे किसी लड़के से फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही है। आपको नहीं लगता हमारे ससुराल वालों की सोच बहू और बेटी को लेकर बहुत अलग है? क्या आपके मायके में भी ऐसा ही होता था? नहीं नहीं खुशबू, बिल्कुल भी नहीं। माना कि बहू घूंघट में रहती है, पर बेटियों की भी मान मर्यादा होती है। शादी से पहले मैं सूट सलवार में रहती थी और लड़कों से बात तो दूर की बात है, मैं उनकी तरफ देखती भी नहीं थी। सही कह रही हो तुम, हमारे साथ तो यहाँ पर गलत हो रहा है। बहू घूंघट में रहे और बेटी अपनी टांगे और कमर दिखाए। पूजा को घूंघट, साड़ी, किसी भी चीज से परेशानी नहीं थी। अब उसे भी अपनी नंद के कपड़े और अपने ससुराल वालों की सोच पर एतराज होने लगता है। ऐसे ही एक रात खुशबू पानी पीने के लिए रसोई में जाती है और अपनी नंद की खिड़की खुली देखकर उसे बंद करने लगती है और देखती है कि उसकी नंद 10 बजे रात को, जब घर के सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तब किसी लड़के के साथ बाइक पर आई है और वो लड़का कोई और नहीं उसका भाई होता है। तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या है? तो नंद जी शॉर्ट्स पहनकर मेरे भाई से मिलने जाती हैं, इसका मतलब इनका अफेयर चल रहा है। खुशबू, इसीलिए कहते हैं भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। जैसे मेरी सास वैसे मेरी माँ। बेचारी मेरी ननद, उनकी शादी तो अपने भाई से करवा कर ही रहूंगी, और जब मेरी ननद रानी ससुराल में घूंघट करेंगी तब माँ जी को पता चलेगा। अमीर नंद और भाई को साथ में देखकर खुशबू को काफी खुशी भी होती है और अगले दिन जब काजल जॉगिंग के लिए बाहर जा रही होती है तो खुशबू उसके पास आती है और कहती है, काजल, माँ जी तो लव मैरिज के लिए मान जाएंगी, पर तुम्हारी होने वाली सास यानी कि मेरी माँ लव मैरिज के लिए कभी नहीं मानेंगी। मुझे सब पता है तुम मेरे भाई को पसंद करती हो। अगर मेरे भाई से शादी करना चाहती हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। भाभी जी, आप क्या कह रही हैं? आपको कैसे पता चला ये सब? नंद जी, अब इस घूंघट की इतनी आदत हो गई है कि मैंने
अपनी 2 आंखें घूंघट के ऊपर भी लगा दी। इस घूंघट के नीचे से ही सब दिखता है मुझे। कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ को समझाने की कोशिश करूंगी, आप माँ जी को बता दो। खुशबू की बात सुनकर काजल को काफी खुशी होती है और काजल राहुल के बारे में घर वालों को बताती है। काजल के घर वालों को इस रिश्ते के लिए कोई ऐतराज नहीं होता, पर जब शांति को पता चलता है तो वो अपने बेटे पर काफी भड़कने लगती है। और जब फोन पर खुशबू अपनी माँ को समझा रही होती है तो आशा अपनी बेटी को ही सुनाने लगती है। खुशबू, पागल हो गई है तूने अपनी नंद के कपड़े देखे? अरे मैंने अपनी बेटी को कभी आधी बाजू का सूट नहीं पहनने दिया, और मैं घर में ऐसी बहू लेकर आऊं जो मॉडर्न कपड़े पहनती है? बिल्कुल नहीं, ये लड़की तुम्हें नाक कटवा देगी। मुझे नहीं चाहिए इतनी मॉडर्न बहू। माँ, तुम ही तो कहती हो बहू और बेटी के पहनावे में फर्क होता है। मायके में मेरी नंद कुछ भी पहने, तुम्हें उससे क्या? ससुराल में वो तुम्हारे हिसाब से कपड़े पहनेगी, घूंघट और साड़ी में ही रहेगी। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। अगर तुम राहुल की शादी किसी और लड़की से करवाती हो तो क्या तुम्हें पता चलेगा वो लड़की अपने मायके में कैसी है? नहीं ना, ससुराल में तो वो तुम्हारे हिसाब से ही रहेगी। राहुल की जिद और खुशबू के कहने पर आशा इस रिश्ते के लिए मान जाती है और उसके बाद काजल काफी ज्यादा खुश होती है और अपनी भाभी के गले लगकर कहती है, भाभी आप बहुत अच्छी हैं, माफ करना अगर कभी भी आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो। कोई बात नहीं काजल, ननद भाभी में इतनी नोक झोंक तो चलती ही रहती है। वैसे बहुत जल्द तुम भी मेरी भाभी बनने वाली हो। बेचारी मेरी ननद, अब इसको भी समझ में आएगा कि जब लड़की मायके से ससुराल में जाती है तो उसे कितनी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। अब इसे एहसास होगा कि मैं इसके मायके में कैसे रह रही हूँ। रिश्ता तय होने की वजह से काजल भी अपनी भाभी के काफी करीब आ जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द राहुल और काजल की शादी हो जाती है। जब काजल बिना घूंघट किए अपने ससुराल जाती है तो आशा तुरंत काजल को कहती है, बहू ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। मैंने अपनी बेटी को भी कभी इतनी छूट नहीं दी, और तुम हो कि शादी करते ही ससुराल में बिना घूंघट के आ गई। क्या तुम्हें पता नहीं, पहले बहू की मुंह दिखाई होती है। पहले ही सभी को अपना मुंह दिखाने का इरादा है क्या? काजल, माँ की बातों का बुरा मत मानना, माँ थोड़ी पुराने ख्यालात की है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैंने देखा है अपने घर की भाभियों को, घर की बहुएं कैसे मान मर्यादा में रहती हैं। कुछ ही देर में काजल का गृह प्रवेश होता है और अगले दिन उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है, जहां वो अपनी मुंह दिखाई के लिए स्टाइलिश ड्रेस पहनकर नीचे आती है और नीचे आने के बाद घूंघट करती है, जिसे देखकर घर में आए सभी मेहमान हंसने लगते हैं। आशा बहन, तुमने अपनी बहू की मुंह दिखाई क्यों रखी? तुम्हारी बहू का मुंह तो हम लोगों ने ऐसे ही देख लिया। बेटी को तो तुमने इतनी सख्ती से रखा और बहू को इतनी छूट। एक बार इसकी मुंह दिखाई की ड्रेस तो देखो। अरे जाने दो बहन, बहू और बेटी के पहनावे में फर्क होता ही है। बेचारी बेटी जब मायके में रहती है तो अपनी माँ की खुशियों का ख्याल रखती है, पर बहू थोड़ी ना। बहू को तो बस अपनी चलानी होती है। घर आए मेहमानों की ऐसी बातें सुनकर आशा को बहुत गुस्सा आता है। कुछ ही देर में सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म करके वहां से चली जाती हैं। अगले दिन जब काजल की पहली रसोई होती है तो वो सूट बनाकर तैयार हो जाती है और बिना घूंघट किए खाना बनाने जाती है, जहां राहुल उसकी मदद करवा रहा होता है। और ये देखकर आशा अपनी बहू को भला बुरा सुनाने लगती है। कल 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके तुझे खुशी नहीं मिली जो इस तरह की हरकतें कर रही है? मुझे पहले से ही पता था कि शादी के बाद भी तू अपने रंग ऐसे ही दिखाएगी, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहती थी अपने बेटे से। देखा है मैंने शादी से पहले तू किस तरह के कपड़े पहनती थी, पर बहू रानी अब तुम्हारी शादी हो गई है। बेटी थी इसीलिए अपने मायके में जो पहनना था पहन लिया, पर ये तुम्हारा ससुराल है। आई बात समझ? माँ, तुम बेकारी मेरी बीवी पर नाराज हो रही हो। शादी से पहले तुम दीदी के साथ ऐसे ही करती थी और अब मेरी वाइफ के साथ। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओह बेटा, तू शादी होते जोरू का गुलाम बन गया है। खुशबू सही कहती थी, मेरी बातें सिर्फ वही सुन सकती है, बहू नहीं। ना सिर्फ बहू और बेटी के पहनावे में फर्क होता है, बल्कि बहू और बेटी में भी फर्क होता है। माँ यार, अब तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हो। दीदी के भी साथ तुम ऐसे ही करती थी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? दुनिया बदल रही है। जब तुमने अपने बेटे को लव मैरिज करवा दी तो बहू को भी थोड़ी छूट दो। वो कौन सा ससुराल में शॉर्ट ड्रेस पहन रही है? आखिर सूट में क्या खराबी है? और घर में तो कोई मर्द भी नहीं है, फिर घूंघट की क्या जरूरत है? मैं अपनी बीवी को समझा दूंगा कि वो कभी बाहर जाए तो घूंघट कर ले, पर घर में तो उसे सूट वगैरह पहनने दो ना। राहुल की बातें सुनकर आशा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं काजल भी अपनी माँ को फोन करके शिकायत करती है। माँ, आपको पता भी है यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मुझे भाभी का एहसास हो रहा है। जब आप उन्हें कपड़े के लिए रोक टोक करती हैं, जबरदस्ती उनसे घूंघट करवाती है, तो उन्हें कैसा लगता होगा? शादी से पहले मुझे इतनी छूट मिली, पर शादी के बाद आते ही मुझे यहाँ घूंघट करवाया जा रहा है। मेरी सास कह रही है कि मैं साड़ी पहनूं, जैसे ससुराल में भाभी करती हैं। माँ, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। अब बात करो प्लीज। मैं तो अपनी सास को खुश करना चाहती हूँ, पर उन्हें तो मेरे पहनावे से ही दिक्कत है। जब से आई हूँ उनकी कड़वी बातें ही सुन रही हूँ। हाँ बेटा,
मैं बात करूंगी। काजल से बात करके शांति जैसे ही फोन रखती है, विनोद और अमित शांति से कहते हैं, माँ आप उनके घर के मामलों में मत पड़ो तो ये अच्छा है। जब तक वो यहाँ थी वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन पा रही थी क्योंकि वो इस घर की बेटी थी, पर अब वो किसी और के घर की बहू है। माँ अमित सही कह रहा है, मुझे भी यही लगता है कि हमें काजल के ससुराल में नहीं पड़ना चाहिए। वो उनके घर का मसला है और काजल ने भी गलत किया आपको फोन पर शिकायत करके, जबकि हम दोनों की भी बीवियां अपने ससुराल में घूंघट करती हैं और उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी अपने मायके वालों से। हाँ शांति, अमित बिल्कुल सही कह रहा है। तुमने भी तो अपनी बहू और बेटी के पहनावे में इतना फर्क किया है। हम भी तो अपने घर की बहू को हमेशा साड़ी और घूंघट में रखते हैं। अमित और विनोद के कहने पर शांति कुछ नहीं कहती और जब इस बारे में खुशबू को पता चलता है तो वो अपनी माँ को समझाती है। माँ तुम गलत हो। जब उसके पति को कोई एतराज नहीं है तो तुम कौन होती हो बोलने वाली। मानती हूँ कि बहू और बेटी के पहनावे में फर्क होता है, पर अब दुनिया बदल रही है। जो तुमने मेरे साथ किया है वो अपनी बहू के साथ मत करो। मैं तो बेटी थी, मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर बहू नहीं करेगी। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा घर टूट जाए? बहू ससुराल में आते ही अपने पति के साथ अलग हो जाए। सोचो अगर वो अलग हो गए तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर तुम्हें इतनी इज्जत प्यारी है तो मेरी ननद को उसकी मर्जी के कपड़े पहनने दो। खुशबू के समझाने पर आशा डर जाती है और उसके बहू बेटे उसे अकेला छोड़कर न जाएं, इसलिए वो काजल को उसकी मर्जी के कपड़े पहनने की इजाजत दे देती है। तो वहीं जब खुशबू अपनी माँ को समझा रही होती है तो उमा, पूजा और बाकी के घर के सभी लोग खुशबू की बातें सुन लेते हैं और उमा खुशबू से कहती है, बहू माफ करना, हम तुझे हमेशा बदतमीज कहते रहे, तेरी माँ की परवरिश पर उंगली उठाते रहे, पर आज तूने साबित कर दिया कि तू कितनी समझदार है। अगर तू चाहती तो इस चीज का फायदा उठा सकती थी, पर तूने ऐसा नहीं किया। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैंने अपनी दोनों बहुओं के साथ इतना गलत किया, पर फिर भी उन्होंने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया। बहू सच में तुम बहुत समझदार हो।